जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 24 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट है ये। अपने टोटल 45 शिफ्ट करेंगे। जो 2023 में 45 शिफ्ट हुई वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लेटिना शैली में बने और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की विशेषता के लिए भारत के किस भाग में स्थित है? देखो, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद लेटिना शैली में बने हैं ना, वो है उत्तरी भारत में। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वे विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? देखो, ये समीकरण है एक y इज इक्वल टू सी प्लस वन प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये समीकरण है ना, वे विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? वो है आपका कालिदास सम्मान। राइट ऑप्शन 3 नंबर। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति कितना था? वो था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। 5 नंबर प्रश्न देखिए। उत्तरी पश्चिमी भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नृत्य कांच की बोतलों के ऊपर या पित्तल की प्लेट की रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। वो है भवाई नृत्य। इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध विद्वान अल बुरीनी ने किताब उल हिंद को किस भाषा में लिखा था? जो प्रसिद्ध विद्वान था अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा था। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। जो किताब उल हिंद थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। 7 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? भारत की आकस्मिकता निधि है कार्यरत कार्यपालिका। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। PMJJBY क्या है? PMJJBY है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रकार की जीवन बीमा योजना है। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन कथकली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है वो है कलामंडलम कृष्णन नायर। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। कलामंडलम कृष्ण नायर। 10 नंबर प्रश्न है। द प्रोसेस ऑफ डिफॉस्टिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की थी? 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की थी कर्नल कॉलिन मैकजी। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी वीएन डेरोजियो। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का हेनरी विवियन डेरोजियो। 13 नंबर प्रश्न। प्रोटोजुआ शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रोटोजुआ शब्द की रचना है वो गोल्डफस के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन 2 नंबर। 14 नंबर प्रश्न देखिए।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने अधिक सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? जो भारतीय अनुच्छेद 170 ये कहता है विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, ध्यान रखना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 ये कहता है जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है वो आपकी है गंगा नदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी भी है और सर्वाधिक राज्यों से होकर भी गुजरती है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के किस शहर में हर हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो आपके किया जाता है नागपुर में। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये पूछ ले कि कालिदास पुरस्कार नृत्य क्षेत्र में दिया जाता है वो किस राज्य में दिया जाता है? कालिदास नृत्य क्षेत्र वो किस राज्य में दिया जाता है? वो दिया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रखना, कालिदास नृत्य पुरस्कार है ना वो नृत्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में दिया जाता है और कालिदास महोत्सव है वो नागपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है वो लिखिए युवराज सिंह। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, त्योहारों और संबंधित राज्य के गलत युग्म का पहचान। छठ पूजा बिहार में होती है, बिल्कुल सही है। डांग दरबार गुजरात में होती है। सरहुल तमिलनाडु में नहीं होती, सरहुल होती है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मागी ये भी सही है, इसका राइट ऑप्शन सरहुल हो गया। 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हयूम के द्वारा की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड डफरिन। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर किंग्स ऑफ इंडिया? इसका राइट ऑप्शन ये था, दे आर स्टेब्लिश्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलेटेड इंडिया। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़ों को स्वतंत्र रूप में घूमने को छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उनकी रक्षा की जाती थी? वो था अश्वमेध यज्ञ होता था, उनमें घोड़ों को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था, राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री निम्नलिखित ओलंपिक पदक विजेताओं में किसकी आत्मकथा है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री है ना, अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। 25 नंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ विच द फॉलोइंग किंगडम्स? वो है मोनेरिया। 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो की गई थी 2015 में। ठीक है, जो जीएमएस है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक नहीं है? प्रमुख जूट उत्पादक नहीं, वो आपके तेलंगाना राज्य नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर
28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई है? देखो, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 90% से अधिक साक्षरता दर्ज की गई है, वो है आपके सिर्फ एक ही। और वो कौन सा होगा, बता सकते हो आप? कमेंट करके बताइए, वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें महिला साक्षरता 90% से अधिक दर्ज की गई है? 29 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस ऑफ इनकरेक्ट, वो है पार्ट सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटीज। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान 19 के अनुच्छेद 19 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप में घूमने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 नहीं कहता। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, किसे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी है? वो खान अब्दुल गफार खान है, जो सीमांत के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। द ऑफिशियल मास्कोट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2022 वो किया गया था पेरी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। वो है ब्रजभूषण काबरा। राइट ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। एनएसएसओ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? वो है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसकी मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया? हुआ है कांस्य। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है? वह अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखी गई? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? वो लिखी गई थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। 40 नंबर प्रश्न, डोल्लू कुनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? वो किया जाता है भगवान शिव। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर भगवान शिव। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये प्रसाद चंद्र महालनोबिस है। इनका दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से लेकर 1961। 41 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? वो है सापेक्ष अभाव में वृद्धि। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2009 A.R. रहमान was Oscar which of the given pair of category? 2009 में ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला था, वो कौन सी कैटेगरीज थे? वो थे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग।
संगीत क्षेत्र में ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में। 44 नंबर प्रश्न, अनिल कुंबले ने किस वर्ष क्रिकेट मैच में 10 विकेट लिए थे? वो लिए थे 1999 में। 1999 में क्रिकेट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लिए थे अनिल कुंबले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत का सही क्रम देखो, सर्वाधिक होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही क्रम होता है। 46 नंबर प्रश्न, नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने, वो थे ज्यूक्रिन डायमंड लीग का फाइनल। ज्यूरिक डायमंड लीग था जो नीरज चोपड़ा 2022 में जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। 47 नंबर प्रश्न, गैंगबोन शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित करे? वह शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024, राइट ऑप्शन 2 नंबर। 48 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपका है पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत के बीच में स्थित है? वो है क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच समताप मंडल की वायुमंडलीय परत स्थित है। और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।